नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज की मेरी कहानी बहुत ही अच्छी है। एक नगर में एक राजा रहा करता था। उसके पास में एक बहुत ही अच्छी, तंदुरुस्त और बहुत ही वफादार, ईमानदार एक घोड़ी थी, जिससे राजा बहुत अधिक प्रेम करता था। राजा उसका बहुत ख्याल रखता था, बहुत ध्यान रखता था, और घोड़ी भी राजा से बहुत प्रेम करती थी। एक बार की बात है कि युद्ध में इस घोड़ी ने अपनी जान दांव पर लगाकर राजा की जान बचाई थी और अपनी ईमानदारी और वफादारी का परिचय बहुत अच्छी तरह से दिया। तब से राजा के लिए ये घोड़ी सबसे अधिक प्रिय बन गई। अब राजा के पास इस घोड़ी ने कई वर्षों तक काम किया और अपनी वफादारी का, ईमानदारी का तोहफा राजा के कदमों में रख दिया कई बार। अब घोड़ी बूढ़ी हो चुकी थी, तब उसने अपनी जगह पर अपनी संतान यानी अपनी औलाद राजा के पास वफादारी और राजा की सेवा करने के लिए रख दी। घोड़ी का पुत्र घोड़ा बहुत ही काफी अच्छा था, हट्टा कट्टा था, मजबूत था और ईमानदार वफादार भी था। पर उसके अंदर एक छोटी सी कमी थी कि वह देखने में थोड़ा कमजोर था, यानी कि वह थोड़ा काना था। घोड़े की इस बात को लेकर घोड़ी हमेशा परेशान रहती थी कि अब आगे मेरे बेटे का क्या होगा, वह अपनी जिंदगी को कैसे जिएगा एक राजा, और कैसे उसको स्वीकार करेगा। तो एक बार पुत्र ने अपनी माँ को, घोड़ी को पूछा कि माँ, मैं एक आंख लेकर कैसे पैदा हुआ? तब घोड़ी ने यानी उसकी माँ ने बेटे से कहा कि जब तुम मेरे पेट में थे तब मैं राजा को लेकर युद्ध पर गई थी, पर मेरी अचानक से तबीयत बहुत खराब होने लगी, तो मैं थोड़ा सा लड़खड़ा रही थी। तो उसी वक्त राजा ने एक चाबुक मेरी ओर फेंका, जिस वजह से तुम काने पैदा हो गए, तुम्हारी आंख को क्षति पहुंच गई। बस माँ की बात सुनकर काना घोड़ा तो बहुत तेज गुस्से हुआ और उस अपने गुस्से का बदला लेने का सोच लिया और माँ से कहा कि माँ, अब तो मैं उस राजा को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। उसकी वजह से आज मैं ये सब भुगत रहा हूँ और मैं एक आंख लेकर पैदा हुआ हूँ, तो मैं उसका बदला तो जरूर लूंगा। इस राजा की वजह से ना जाने मुझे कितनी जिल्लतों का सामना करना पड़ रहा है। हर कोई मुझे चिढ़ाता है। तब माँ घोड़ी ने अपने पुत्र घोड़े को काफी समझाया और कहा कि नहीं बेटा, हमें किसी से कभी कोई बदले की भावना मन में नहीं रखनी चाहिए, और वैसे भी राजा तो हमारा अन्नदाता है। तो गुस्से में आकर राजा ने मुझ पर जो चाबुक चलाया था, इसका मतलब यह तो नहीं कि हम लोगों से वह प्यार नहीं करता है। बेटा, तू कभी भी उनके लिए अपने मन में गलत विचार मत लाना। गलत विचारों को तुरंत निकाल कर फेंक और अपने मन को थोड़ा शांत रखना सीख। पर माँ के लाख समझाने के बाद भी वह काना घोड़ा नहीं माना। उसने तो ठान लिया था कि वह राजा से तो बदला लेकर ही रहेगा, और वह उसका अब हमेशा बदला लेने की तरकीब ढूंढने लगा। तो बहुत जल्द उसे राजा को मारने का एक बार मौका मिल गया। कुछ दिनों के बाद ही पड़ोसी राज्य से राजा को लड़ने का एक प्रस्ताव आया। तो फिर राजा युद्ध करने के लिए वहां पर गया और दोनों राज्यों के बीच में एकदम घमासान युद्ध हुआ। राजा ने तलवारबाजी करते हुए अपने बचाव में भाला चलाते हुए अचानक से जो घोड़ा था उस पर से वह नीचे गिर गया भाला चलाते हुए। तो राजा ने अपनी मौत निकट आई है ऐसा उसने समझा। तो राजा के सर पर जो मौत खड़ी थी, काना घोड़ा उसे वहां ऐसी स्थिति में छोड़कर भाग सकता था, पर काना घोड़ा अपनी ईमानदारी और वफादारी का परिचय दिया और राजा की जान को बचाया। काना घोड़ा राजा को उस समय अपनी पीठ पर बैठाकर तेजी के साथ दौड़ने लगा। वैसे भी काना घोड़ा बहुत ही तेज और फुर्तीला था और बलवान भी था। तो राजा की जान बचाकर काना घोड़ा भी बहुत चक्कर में पड़ गया और बाद में सोचने लगा कि मैंने तो इसकी जान क्यों बचाई। और वह अपनी माँ के पास गया और उसने अपनी माँ से सवाल किया
कि माँ, जिस इंसान ने मुझे काना बनाया, तुम्हारे पे चाबुक चलाया, आखिर मैंने ही उसकी जान क्यों बचाई? मैं उसे वहां मरता हुआ देख कर आ सकता था, पर मैंने ऐसा क्यों नहीं किया? आज कितना अच्छा मौका था मेरे पास अपना बदला लेने के लिए। तब उसकी माँ कहती है कि बेटा, तुम्हारे अंदर मेरा ही खून है, इसीलिए तुमने राजा की आज जान बचाई, क्योंकि हम अपनी ईमानदारी और वफादारी के लिए जाने जाते हैं। तो तेरे अंदर मेरे संस्कार हैं, इसीलिए आज राजा जीवित है। मेरे संस्कारों के विरोध में तू कभी खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि तेरी माँ ने बरसों राजा के यहाँ पर अपनी वफादारी और ईमानदारी का तोहफा राजा के कदमों में रखा है। इसीलिए आज राजा हम सबसे इतना प्रेम करता है। वफादारी और ईमानदारी तो हमारे रगों रगों में नदी की तरह बह रही है। अच्छे संस्कार में पला बड़ा बच्चा कभी भी गलत मार्ग पर जा ही नहीं सकता है। यदि आपके संस्कार अच्छे हैं तो वह आपके दिए हुए वचनों को जरूर निभाएंगे, चाहे वह उसके लिए उसे कितना ही कष्ट या दर्द क्यों ना सहना पड़े। वह अपने संस्कारों को कभी भी नहीं भूलेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, जो हमारे संस्कारों का बीज है वो तो घर से ही हमें मिलता है। जैसे कि मकान बनाते वक्त नींव को मजबूत किया जाता है, वैसे ही अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए बचपन से ही उनके अंदर संस्कारों की नींव मजबूत की जाती है, ताकि वह बड़े होकर सही गलत और अच्छे बुरे का फर्क अच्छे तरह से खुद समझ सके और संस्कारी बन सके, ताकि कोई गलत कर्म करने से बचे। तो दोस्तों, ये थी एक काने घोड़े की कहानी, जिसने अपने संस्कारों की वजह से अपने मन की जो बदले की भावना थी उसको पीछे करके राजा की जान बचाई। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे आगे शेयर करें। मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि अन्य नई नई जानकारियाँ आप तक अति शीघ्र पहुंच सके। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।